सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक महात्मा अपनी कविता द्वारा हमें समझा रहे हैं, जिस रब की पूजा करते हो उस रब को तुम जान तो लो, जिस रब की बातें करते हो उस रब को तुम पहचान तो लो। इन लाइनों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि पहले दर्शन मगरों प्रीति, फिर हमने जाप करना है। पहले हमने इस परम पिता परमात्मा निरंकार के दर्शन करने हैं, फिर इसके साथ प्यार करना है, फिर इसका सिमरन करना है। ऐसा हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं। सतगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप संतों से विचार रूप में आशीर्वाद ले रही है। आप जी प्रवान करें। साथ संगत जी कहते हैं, प्रेम जीवन का सार है, प्रेम बिना जीवन सारहीन है। सतगुरु प्रेम का सुंदरतम स्वरूप है, जो हमारे ऊपर रहमतों की सौगात लुटाते हैं, हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, हमें यह समझ देते हैं कि इस एक परम पिता परमात्मा को जानो, इसको मानो और एक हो जाओ। जिस तरह खाना खाते समय हम भोजन का टुकड़ा हाथ में लेकर पैर पेट या अन्य अंगों से नहीं बल्कि सीधे मुख में डालते हैं, मुख से जीभा उसका स्वाद लेकर आगे पेट में पहुंचा देती है, जहां पाचन तंत्र उसे रक्त में बदलकर शरीर के सभी अंगों को शक्ति और पोषण देता है। मुख में भोजन गया तभी वह पाचन प्रक्रिया से गुजरकर शरीर को हेल्दी रखने का कारण बन सका। इसी तरह सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके संत महात्मा इस एक प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं, इस एक के हो जाते हैं और इसके सानिध्य में जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। संसार की अवस्था के बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि हम जो कुछ भी देते हैं वही हमें लौटकर वापस मिलता है। जैसे कि किसी पहाड़ी के सामने आवाज़ दी जाए तो वही आवाज़ हमारे पास लौटकर वापस हमें सुनाई देती है। कई बार तो वह आवाज़ बार बार हमारे कानों तक आती है। भाव यह है कि हमने जो संसार को दिया उसे ही संसार ने हमें लौटाया, तो क्यों ना हम अच्छी देन ही दें और अच्छे शब्द ही बोलें। हम अपशब्द कहकर वापस अपशब्द नहीं सुनना चाहेंगे। अगर यह जागृति हमारे अंदर आ गई तो हमारी वाणी, हमारा कर्म, हमारा आचरण और हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा। हमारे मन में एक बार अच्छा या बुरा जो कुछ भी गया वह मन में इकट्ठा हो जाता है, उसे वहां से हटाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि मन में अच्छी मीठी पावन बातें ही आएं, विषैली या अपावन बातें मन में जाने ही ना पाए। अगर ऐसा फील हो कि मन अशांत है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंतर मन में झांकना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या गंदा मैला अहितकर जा चुका है। सतगुरु इस प्रॉब्लम का समाधान का उपाय भी हमें बताते हैं कि मान लीजिए एक जार में गंदा पानी भरा है जो पीने योग्य नहीं है, उसे साफ करने के लिए शुद्ध पानी वाली पाइप का प्रवाह जार की ओर कर दें। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जार का गंदा मटमैला पानी शुद्ध पानी की धारा के प्रवाह के कारण बाहर जा रहा है और थोड़ी देर बाद ही पूरा जल स्वच्छ जल से, साफ जल से भर जाता है। अब जार का पानी पीने योग्य है, प्यास मिटाने में सक्षम है, शरीर को हेल्दी और निरोग रखने में सक्षम है।
इसी तरह हमारा मन है जो संसार के कूड़े कचरे और गंदगी से भरा हुआ है, सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान रूपी शुद्ध पानी की धारा के समान है, जो हमारे मन के सारे मैल को देखते ही देखते निर्मल और स्वच्छ कर देता है। मन की निर्मलता आवश्यक है। संत कबीर जी ने मन के इसी पावन अवस्था के लिए कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरे फिरे कहत कबीर कबीर। किस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो गंगा की तरह निर्मल जब हो जाता है तो फिर पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ये हरि की कृपा से ही हमारा मन गंगा की तरह निर्मल हो सकता है और किसी उपाय से यह मन निर्मल पावन हो ही नहीं सकता। और जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है जब वो सतगुरु के कहे अनुसार चल पड़ता है। कहते हैं किसी राजा ने एक बहुत सुंदर और विशाल बगीचा बनवाया। रंग बिरंगे महकते फूलों वाले इस बगीचे के विभिन्न भागों में सभी आराम की फैसिलिटीज की अनेक चीज़ें रखवा दी। कहीं रेफ्रिजरेटर, कहीं आलीशान कार, कहीं टीवी, कहीं मोबाइल आदि। बगीचे के एक भाग में राजा स्वयं विराजमान हो गया। उसने जन साधारण के लिए घोषणा करवा दी कि आने वाले 3 दिनों तक इस बगीचे में घूमने वाला कोई भी इंसान जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। पर इन 3 दिनों में एक व्यक्ति को चुनाव का एक ही मौका प्राप्त होगा। यह अनाउंसमेंट सुनते ही बगीचे में लोगों का आना शुरू हो गया। बगीचे की सुंदरता और विशालता हर किसी को आकर्षित कर रही थी, हर किसी को अच्छी लग रही थी। बगीचे में घूमते हुए जो भी इंसान जिस किसी भी चीज़ पर जिस किसी एक वस्तु पर हाथ रखते वह उसकी हो जाती और वह इंसान खुशी खुशी उस वस्तु को अपने घर ले जाता। यह क्रम चलता रहा। तीसरे दिन एक व्यक्ति उस बगीचे में आया, बगीचे का भ्रमण किया और उसमें रखी उपयोगी वस्तुओं को देखा, परंतु उसकी नजरें अब भी इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। पहरेदारों ने पूछा तो वह इंसान बोला, मैं इस बगीचे का निर्माण करने वाले राजा को ढूंढ रहा हूँ। पहरेदार बोला, राजा साहिब वहाँ आखिरी हिस्से में एक छोटे से सिंहासन पर बैठे हैं, लास्ट में एक छोटे से सिंहासन पर बैठे हैं। वह इंसान वहाँ पहुँचा, राजा को नमस्कार किया और पूछा, महाराज आपके अनाउंसमेंट के अनुसार बगीचे में पड़ी हुई कोई भी एक वस्तु मैं ले सकता हूँ? राजा ने कहा, बिल्कुल। वह इंसान विनम्रता से कहने लगा, महाराज इसी बगीचे में आप भी हैं, मुझे आप ही चाहिए। राजा मुस्कुरा उठा और सहज ही उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। इस बात से स्पष्ट है कि राजा जिसका हो गया, बगीचे में पड़ी सुख सुविधाओं की सभी फैसिलिटीज की वस्तुएं भी उसी इंसान की हो गई। इस एग्जाम्पल का भाव समझने की जरूरत है। ब्रह्मांड की रचना स्वयं ब्रह्म ने की है और यह स्वयं भी इसमें विद्यमान है। मानव की सुविधा के लिए ब्रह्म ने ब्रह्मांड में सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश आदि सजा दिए हैं। मानव को भगवान ने एक अवसर प्रदान किया है कि वह इस ब्रह्मांड में निर्मित किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है। इंसान अक्सर उन्हीं निर्मित वस्तुओं में उलझ कर रह जाता है, तो वह परमात्मा द्वारा मिले इस अमूल्य अवसर मानव जन्म को व्यर्थ कर बैठता है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म ने अनेकों तरह के ज्ञान जैसे भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, अंतरिक्ष ज्ञान आदि
बिखेरे हुए हैं। मानव को एक सीमित समय दिया गया है। इसमें विचरण करने के लिए वह किसी भी ज्ञान के साथ जुड़ सकता है, उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। इंसान अपनी सोच के अनुसार किसी भी ज्ञान का चुनाव कर लेता है, लेकिन जिस ब्रह्म प्रभु ने यह सभी ज्ञान बनाए हैं, जो इन सब का जन्मदाता है, मानव उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता। कोई विवेकी जन अगर इस बारे में सोचता है और इसे प्राप्त करने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड में फैले ज्ञान विज्ञान के निर्माता तक पहुंचा जाए, तो वह इसकी पहचान ना होने के कारण इस तक पहुंच नहीं पाता। उसकी इस जिज्ञासा को पहचान कर कोई ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा उसे सतगुरु तक पहुंचा देता है। सतगुरु की कृपा से उस जिज्ञासु को इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म का बोध हासिल हो जाता है। ब्रह्म बोध हो जाने के बाद समझ आ जाती है कि जो कुछ इस संसार में दिखाई दे रहा है, यह सब इसी अदृश्य शक्ति का बनाया हुआ है। जब प्रकृति और ब्रह्म का अंतर समझ में आ जाता है, तो भगत ब्रह्म के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। ब्रह्म से जुड़ने के कारण फिर प्रकृति के सभी अंग इसकी सेवा में लग जाते हैं। परंतु जीवन का टारगेट यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। जब ब्रह्म का ज्ञान पा लेते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इस ब्रह्म का जीवन में समावेश होना अति आवश्यक है। यह समावेश ही भगत की भक्ति की प्रकाष्ठा है। भगत की मांग फिर केवल और केवल इस ब्रह्म से ब्रह्म को ही मांगना बन जाती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिसकी ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था बन जाती है, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान समझ आ जाता है, वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। जिससे सभी में फिर ब्रह्म ही दिखता है, ब्रह्म के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। वह वास्तव में मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उसी को ही ज्ञान समझ आ जाता है। जैसे गीत की पंक्तियां भी हैं, मीठा मीठा बोले सबसे, सबसे करे हम प्यार, सब में देखे रूप तुम्हारा, सबका करे सत्कार। जब ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है, तभी सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग होता है, सभी के साथ अच्छे व्यवहार का प्रयोग होता है, फिर अच्छे अच्छे कर्म होने लग जाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान की समझ आ जाती है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है। ये शरीर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो ऐदे विच बोले, आपे नाच नचावे ऐहो, इस माया दे बह ओले। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह जी ने इन लाइनों द्वारा हमें इस शब्द द्वारा हमें समझा दिया है कि यह शरीर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जो इस शरीर के अंदर ये आत्मा विराजमान है। ये ब्रह्म है, ये परमपिता परमात्मा की अंश है, जिसने इस परमपिता परमात्मा को इस आत्मा से मिला दिया है। आत्मा को इसका पति परमपिता परमात्मा दिखा दिया है और फिर उसको समझ दे दी है कि तूने अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो तुझे अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग सतगुरु के कहे अनुसार करना होगा, तभी तू मुक्ति का हकदार होगा। कहते हैं मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। यहाँ पर भी संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझा दिया है कि मुक्ति उसी की होनी संभव है। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, जो ज्ञान के अनुसार अपना कर्म करता है, उसी को ही मुक्ति मिलने वाली है। जो विष को तजकर नाम का अमृत पीता है, जो वैर ईर्ष्या निंदा नफरत की भावना से
ऊपर उठ जाता है, इस शरीर से भी ऊपर उठकर इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करता चला जाता है। ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ अगर ज्ञानी जैसा जीवन ना जिया। यहाँ पर भी हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पावन संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर अगर ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ। जो ज्ञानी जैसा जीवन ना जिया, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। गहराई में वही संत महात्मा जाते हैं जो सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के अमलीक लाल ये जो वचन हैं इनको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते हैं, वही गहराई में जाते हैं और मोती चुनकर लाते हैं। उनके लिए फिर खुशियां ही खुशियां मिल जाती हैं। फिर कहा है कि मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। इस ज्ञान के ऊपर हमें एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया है कि जिस तरह एक इंसान शर्ट लेने के लिए शर्ट को परचेज करने के लिए मॉल में जाता है और शॉपकीपर को, सेल्समैन को कहता है भाई साहब कोई अच्छी सी शर्ट दिखाना, तो वो सेल्समैन जो है वो शर्ट दिखाता है। वो जो शर्ट परचेज करने जाता है वो शर्ट का प्राइस पूछता है, क्वालिटी देखता है, सब कुछ देखकर वो फिर घर आ जाता है और शर्ट को वो परचेज नहीं करता। फिर दूसरा इंसान उसी शॉप पर जाता है, वो भी ऐसे ही कहता है भाई साहब कोई अच्छी सी शर्ट दिखाना। फिर वो जो सेल्समैन होता है वो शर्ट दिखाता है, वो इंसान शर्ट का प्राइस पूछता है, उसकी क्वालिटी देखता है, सब कुछ चेक कर लेता है, तो उसके बाद वो उसको परचेज करके प्राइस देता है, परचेज करके वो घर ले आता है और उस शर्ट को लाकर अलमारी में रख देता है। फिर एक और तीसरा इंसान उसी मॉल में जाता है, उसी शॉप पर जाता है और सेल्समैन को कहता है भाई साहब कोई अच्छी सी शर्ट दिखाना। तो सेल्समैन शर्ट दिखाता है, वो इंसान उसका प्राइस पूछता है, क्वालिटी देखता है, मटेरियल चेक करता है, सब कुछ चेक करके वो शर्ट को परचेज करके घर लाकर उसको पहन लिया। तो कहते हैं कि जिसने ओढ़ लिया, जिसने शर्ट को पहन लिया, यूज कर लिया, उसने ही उसका फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह कहते हैं कि जिसने ज्ञान ले लिया, अगर ज्ञान को लेकर उसने ऐसे ही वो सेवा सिमरन सत्संग कर ही नहीं रहा, सत्संग में आ ही नहीं रहा और सबको कह रहा है कि मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तो उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। और जो ब्रह्म ज्ञान लेने जाता है और ब्रह्म ज्ञान लेकर नहीं आता, उसकी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति उसी की होगी जो ब्रह्म ज्ञान को लेकर आता है, फिर सतगुरु के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग की कमाई करता चला जाता है। मुक्ति फिर उसी की होनी संभव है। तो जिसने इस ज्ञान को ओढ़ लिया, ज्ञान को पहन लिया, वही मुक्ति का हकदार है। ऐसा यहाँ पर सतगुरु ने हमें, सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है। तो हमें इन वचनों को अपने जीवन में ढालना है और हमने सुखी होना है और सतगुरु के वचनों द्वारा हमने सुख ही सुख प्राप्त करते चले जाना है। और जिस काम के लिए मानव जन्म मिला है, हमने इसका आत्मा का जो निज घर है उस घर तक हमने पहुंचाना है, इस आत्मा को इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। इस तरह हमारा सतगुरु सच्चा पातशाह हमें समझा रहा है। ये आत्मा अपनी मंजिल पर तभी पहुंचेगी जब ये सतगुरु के कहे अनुसार अंतिम श्वासों तक इसके चरणों से जुड़ी रहेगी और सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करती चली जाएगी। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। दासी को सुमत बख्शना, दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। सतगुरु सच्चा पातशाह बुलवाने वाला भी यही, बोलने वाला भी यही। हम तो एक माइक की तरह हैं
बैठे हैं, हम माइक की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह माइक काम करता है, इसी तरह सच्चा पातशाह हर घट में बैठा है। जो भी सेवा सच्चे पातशाह ने जिससे लेनी है, ये ले लेता है और अपना नाम नहीं होने देता। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नु हैरान करे, सारे काम इसी ने करने हैं लेकिन अपना नाम नहीं होने देता। ये पर्दे के पीछे बैठकर ये अकल बुद्धि है, सब कुछ यही देने वाला है। मेरा दी ना होवे जेकर बंदा ने कुछ कर सकता, लखा जोर लगा ले पावे काम ने कोई सार सकता। जब तक इसकी मेहर ना हो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जब सतगुरु की मेहर होती है तो सारे काम बनते चले जाते हैं, जो भी गुरसिक के लिए सुखदायी होते हैं। यह दातार सच्चा पातशाह सबके कार्य रास करता चला जाता है। यही अरदास दातार के चरणों में करते हैं। दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। दातार सच्चे पातशाह सबको भला करना मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी। सतगुरु सच्चा पातशाह जानी जान है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।